खुशी न सिर्फ मौत को लांघने की है बल्कि सुरक्षित अपनी वतन वापसी की भी है। अपना देश आखिर अपना ही होता है, ये चेहरे बाखूबी बयां कर रहे हैं। नॉर्थ अफ्रीका के सबसे बड़े देश सूडान में दो जनरलों के बीच बीते कुछ दिनों से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसकी आग में सब कुछ झुलस रहा है। आपसी तनातनी में बच्चे और बेगुनाहों की बेवजह मौतें हो रही हैं। इनमें 4000 से ज्यादा भारतीय भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन के जरिए हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी की क्यों पड़ रही है दरकार? कैसे लोगों को बचाने में जुटे हैं भारतीय जांबाज? अभी तक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में क्या भूमिका अदा कर रहा है भारत? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सूडान में हो रहे कत्लेआम के बीच फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। पीएम मोदी ने सोमवार को केरल में कहा था कि सूडान में गृह युद्ध की वजह से हमारे कई लोग वहां फंसे हुए हैं, इसलिए हमने उन्हें सुरक्षित लाने के लिए इस मुहिम को शुरू किया है। दरअसल हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में उन भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा है जो देश के दक्षिण हिस्से से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इन्हें सकुशल घर वापसी के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम कावेरी रखा गया है, क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ऐसा पहली बार नहीं जब ऐसी कोई मुहिम चलाई गई हो। इससे पहले भी यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत ने सूडान से अपने 278 नागरिकों को पहले जत्थे के INS सुमेध के जरिए वापस निकाला है और वहां फंसे शेष भारतीयों के लिए जरूरी राहत की सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। इस ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान C-130J पोर्ट सूडान में उतारा ताकि भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला जा सके। इसके बाद अन्य C-130J विमान से नागरिकों को निकाला गया। विदेश मंत्री S जयशंकर के अनुसार पहले C-130J विमान के माध्यम से 121 नागरिकों को और दूसरे विमान से 135 लोगों को बाहर निकाला गया। इस ऑपरेशन की सराहना कई बड़ी हस्तियां कर रही हैं और नेताओं ने अपने ट्वीट के जरिए पल पल की इस ऑपरेशन की अपडेट दी है। एक ट्वीट में विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बताया कि सूडान से निकासी अभियान में भारतीय नौसेना का एक और जहाज INS तेग शामिल हो गया है। INS तेग सूडान के बंदरगाह पर पहुंच चुका है। इसमें और अधिकारी वहां फंसे भारतीयों के लिए राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। इससे सूडान के बंदरगाह पर दूतावास के कैंप कार्यालय द्वारा किए जा रहे निकासी प्रयासों को बल मिल रहा है। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने निकासी अभियान के बारे में कहा कि सूडान के बंदरगाह और जेद्दा में जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सऊदी अरब के जेद्दा में आने के बाद ऑपरेशन कावेरी की टीम में शामिल हुआ। सूडान से भारतीयों को निकालने की व्यवस्था के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष बनाए गए। गौरतलब है कि रविवार को भारत ने कहा था कि हिंसा प्रभावित सूडान से फंसे भारतीयों को इस अफ्रीकी देश से सुरक्षित रूप से निकालने की अपनी आकस्मिक योजना के तहत जेद्दा में 2 C-130J सैन्य परिवहन उड़ान भरने के लिए तैयार रखे गए हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के एक जहाज INS सुमेधा को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर रखा गया था। बताते चलें कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच सत्ता हासिल करने के लिए भीषण संघर्ष जारी है। इस भीषण लड़ाई के पिछले 12 दिनों में जारी भीषण लड़ाई में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सूडान में दोनों पक्षों के 72 घंटों के संघर्ष विराम पर सहमत होने के बाद भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार की इस मुहिम में सारे भारतीय वहां से सुरक्षित वतन वापसी कब तक करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बने रहें भारत एक्सप्रेस पर।